अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आप मंज़र खूबसूरत देख रहे हैं खलीफतुल मसीह राबे साइकिल चला रहे हैं। ये हजूर का एक दौरा था हॉलैंड का, जिसमें एक क्लास के साथ उन्होंने वहाँ नॉन स्पीड में साइकिल चलाई और साथ हजूर की बेटियाँ और कुछ लजना भी शामिल थीं। ये खूबसूरत मनाज़र दिखाने का मकसद ये है कि आज 3 जून 2021 इंटरनेशनल साइकिलिंग डे है और आप सब जानते हैं कि जमात अहमदिया अल्लाह ताला के फजल से ना सिर्फ रूहानी तौर पे रूह बसेहत है, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हमारे खुलाफा ने हमें मॉडल रोल के तौर पर तमाम जमात अहमदिया के अफराद को खुद साइकिल चला कर दिखाया कि इंसानी सेहत कितनी ज़रूरी है। ये खलीफतुल मसीह खामिस को आप देख रहे हैं, इन्होंने भी यूके लंदन में साइकिल ड्राइव की, साइकिल या कह सकते हैं कि साइकिलिंग की। तो ये हमारे लिए एक मॉडल रोल है जमात अहमदिया के हर फ़र्द के लिए। इस नज़ारे के बाद आप देखेंगे कि हमारे जो अमीर साहब जर्मनी हैं, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा साइकिल चलाई है और उनकी सेहत भी नज़र आती है इस उम्र में। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं वो किसी साइकिल टूर पे निकले हुए हैं और साथ साथ दोस्तों को बता रहे हैं कि साइकिल सेहत के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये हमारा रिसेंट फ्रैंकफर्ट के अंदर जो हमारा प्रोग्राम बना था अंसारुल्लाह जर्मनी के तहत कि हम एक साइकिल डे रखेंगे, उसके ऊपर ये सब दोस्त जो फ्रैंकफर्ट के अंसार हैं, र्यूमरहोफ जो मशहूर जगह है फ्रैंकफर्ट की, यहाँ इकट्ठे हुए और फिर वहाँ से हम साइकिल चला के जो दरिया है, ये देखें, ये वो नज़ारा है दरिया के साथ साथ यहाँ साइकिलिंग करते हुए हम वो उस जगह पे गए जहाँ पे जमात अहमदिया अंसारुल्लाह के तहत एक पौधा लगाया गया था। क्योंकि ये जर्मनी में ये एक हमने तरीका बनाया हुआ कि अंसारुल अहमदिया जर्मनी मुख्तलिफ़ शहरों में पौधे लगाती है वहाँ की इंतज़ामिया से इजाज़त लेके, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी। ये उसके बाद के मनाज़र हैं, दरिया के किनारे सब दोस्त खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि वो साइकिल चलाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों की तरफ निकलेंगे, अपने अपने इलाकों की तरफ। बहरहाल यहाँ पहले ये इकट्ठा प्रोग्राम बनाया गया था कि सब दोस्त यहाँ इकट्ठे होंगे, पहले वो पौधे। फिर ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये हमारा TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स के तहत था एक प्रोग्राम पिछले साल। इंशाल्लाह ये 6 जून को, ये जो आने वाला संडे है, उस दिन फिर प्रोग्राम होगा। ये नज़ारे जो आप देख रहे हैं ये साइकिलिंग, ये हॉलैंड के अंदर एक गांव के अंदर साइकिल चलाने का मौका मिला। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है वहाँ पे। ये गांव के अंदर जो खुली खुली सड़कें, हॉलैंड पूरे यूरोप में सबसे नंबर 1 है। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये खुदामों के तहत हुआ था कादियान में और फिर ये पाकिस्तान में अंसारुल्लाह के तहत। ये देखें, ये है स्टाइल पाकिस्तान में साइकिलिंग करने का। लोगों को वहाँ साइकिल चलाते हुए ये होती है कि हम तेज़ साइकिल चलाएं, जल्दी चलाएं, एक दूसरे से आगे निकल जाएं। ये नज़ारे आप देख रहे हैं। फिर ये खलीफतुल मसीह राबे को आप देख रहे हैं, ये एक जगह पे साइकिल चलाने से पहले की तस्वीर है, लंदन में गालबन हुजूर निकलने वाले। ये हमारे अमीर साहब जर्मनी के साइकिल ग्रुप के साथ की तस्वीर है। और ये तस्वीर खलीफतुल मसीह राबे की है पाकिस्तान रवा में, जब खलीफा नए नए बने तो उस वक़्त हजूर की तस्वीर थी जब वो साइकिल पे निकले थे बाहर जाने। ये साइकिलें आप देख रहे हैं इस वक्त जो पुराने ज़माने की साइकिलें थी। किसी ज़माने में इस तरह की ये साइकिलें हुआ करती थी जो हमारे देश पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करते रहे और वहाँ फिर यहाँ डाकियों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये देखें, इनकी काठी देखें, लेदर की बनी हुई। ये वो पुरानी साइकिलें आप इस वक्त देख रहे हैं जो किसी ज़माने में शुरू में चलती थी। फिर इसके बाद ये मॉडर्न आनी शुरू हो गई साइकिलें मार्केट में, और इतनी इतनी महंगी साइकिलें कि अगर आप ये देखें, आप इनकी प्राइसें देखें तो हैरान रह जाएंगे। ये जो मॉडर्न साइकिलें जिनके अंदर अब मोटर भी लगी हुई है, 5,900 यूरो की साइकिल देखें, फिर 1,750 की ये साइकिल है, फिर 4,399 की ये साइकिल है, 5,599 की साइकिल है। साइकिलों के साथ साथ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है कादियान में एक प्रोग्राम हुआ। वहाँ पे बच्चे, इस तरह ये हमारा मुआशरा था पाकिस्तान में कि साइकिल का हम अकेले चलाने का तसव्वुर नहीं, 1 या 2 बच्चे साथ बिठा के जाना तो बिल्कुल आम बात थी। और ये चंद तस्वीर हैं जो यूरोप में लोग साइकिलिंग के मौके पे करते। ये बहुत सारी ऐसी आपको मिलेंगी कि लोग शौक से निकलते हैं साइकिल चलाने के। सब दोस्त जानते हैं कि गुड़ का कितना फ़ायदा है, और जिन लोगों ने बचपन में गुड़ खाया हुआ है जवानी में, उनकी सेहतें कितनी लंबी चली हैं। ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं ये गन्ने के हैं, गन्ने के खेत जहाँ से इनको काट के फिर ले जाया जाता है, इसकी रौ निकाली जाती है और रौ निकालने के बाद फिर ये तरह तरह के गुड़ की शक्ल में ये तैयार होता है। इसमें गुड़ के अंदर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ अक़साम हैं जिसके अंदर मेवा जात डाले जाते हैं। ये बिल्कुल सादा गुड़ भी होता है। ये आप सारा साथ साथ आप नज़ारा देख रहे हैं
یہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر بھی لوگ گئے تھے، انہوں نے جا کے یہ ویڈیو اس کی مختلف بنائی یہ ڈی ڈی چینل پر۔ اس طرح گنا جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ رو نکلتی ہے، رو اس کو ایک کڑا کے اوپر ڈال کے نیچے آگ لگائی جاتی ہے، پھر اس کو پکا پکا کے اس کے اندر سے ساری بھاپ بند ہوگی تو باقی جو ہے وہ اصل جو رہ جاتی ہے پیچھے راگ اس کو کہتے ہیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر ہم گنے کو ہلا ہلا کے وہ ایک لگایا کرتے تھے اس کو چیپ، اور پھر وہ کھایا کرتے تھے۔ اب یہ تیار ہو چکا ہے وہ تقریباً گڑ بننے کے لیے، جب اس کو پکا پکا کے اس کے اندر سے جو اڑ چکے ہیں بخارات پانی کے، باقی یہ خالص رہ گیا ہے گڑ جس کے ساتھ تیار ہوگا۔ اب اس کو یہ ہلانا ہوتا ہے، اس کے اندر اپنی مرضی کے مطابق آپ اپنے میوہ جات ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں مختلف چیزیں اس کے اندر شامل کر رہے ہیں، گری، بادام، کھیرا کہہ رہا ہوں، کھیوا جو گری ہوتی ہے، اور سونگی، اور جو آپ چاہیں اس کے اندر ڈال کے پھر اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے رہتے ہیں۔ اور یہ جب ہلا کے ہر چیز اس کے اندر مکس ہو جاتی ہے پھر اس کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے۔ جو چینی ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی جو دوائیاں ڈالی جاتی ہیں جو صحت کے لیے ٹھیک، لیکن گڑ جو ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے، اس سے صحت کے لیے بہت مناسب ہے یہ، کیونکہ پرانے وقتوں میں یہ کھایا جاتا تھا اور لوگوں کو اتنی بیماریاں بھی نہیں لگتی تھی۔ یہ آپ دیکھیں دوست بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ان کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ گڑ تیار ہو اور ہم کھائیں۔ یہ پیسیاں بننی شروع ہو گئی ہیں، یہ اس کو تیر لگایا جائے گا، اور پھر اس کو ساتھ یورپ میں لا کے دوستوں کے تحفہ کے طور پہ دی جائیں گی۔ دیکھیں انجوائے کریں۔